Dear students, today we shall discuss blood circulatory system in humans. Circulatory system is composed of following three parts: heart, blood and blood vessels. And if we talk about the importance of circulatory system, we all know that each and every cell of our body requires continuous supply of oxygen and nutrients, and at the same time some harmful waste products are also produced in the cell in the form of यूरिया एंड यूरिक एसिड। और ये ज़रूरी हो जाता है कि उन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को सेल से, टिश्यू से रिमूव भी किया जाए। और इस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू द बॉडी टिश्यूज एंड रिमूव्स अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर। अब हम ह्यूमन हार्ट का एक ओवरव्यू लेते हैं, बिकॉज हार्ट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। बात करें, ये एक 4 चैम्बर्ड मस्कुलर ऑर्गन है। इसके 4 चैम्बर्स का डिस्कशन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। अगर हम लोकेशन की बात करें, इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी, बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम एंड अबव द डायफ्राम। साइज रफली एक क्लोज्ड फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है। अगर हम वेट की बात करें तो मेल्स में लगभग 280 से 340 ग्राम्स तक और फीमेल्स में 230 से 280 ग्राम्स तक ये वेरी करता है। हार्ट बीट एक एडल्ट पर्सन में 60 to 80 टाइम्स पर मिनट होती है, और अगर हम न्यू बॉर्न की बात करें तो इट में रीच अप टू 70 to 190 बीट्स पर मिनट। फंक्शन वी ऑल नो, इट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट दी बॉडी। देखिए, चैम्बर्स ऑफ हार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमारी हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। अगर हम इस स्क्वायर को ह्यूमन हार्ट माने तो आप देखिए हमने इसमें 4 चैम्बर्स को अलग अलग डिवाइड किया है। दीज आर अपर 2 चैम्बर्स, वी कॉल देम ऑरिकल्स, और नीचे के चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। अगर हम डायरेक्शन के बेस पर बात करें तो दिस इज राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब अगर हम बात करें ब्लड रिसीव और सप्लाई करने की, तो इस तरह से भी हम इनके अलग अलग फंक्शन के बेस पर इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। जो अपर 2 चैम्बर्स हैं जिन्हें हम ऑरिकल्स कह रहे हैं, दे आर द रिसीविंग चैम्बर्स, ये भी और ये भी, एज दे रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे समझाएंगे। एंड दे राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, दे आर द distributing chambers of the body because they pump blood to different parts of the body। तो इस तरह से हमें इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि we have 4 chambers in our heart। This is right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle। अब बात आती है वॉल्व्स की। वॉल्व्स इन दी हार्ट। देखिए, हमारे हार्ट के अंदर वॉल्व्स पाए जाते हैं। अब सवाल उठता है, इन वॉल्व्स का फंक्शन क्या है? Valves ensure the unidirectional flow of the blood। कि हार्ट के अंदर अगर ब्लड आया और वो एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये वॉल्व्स उसको अलाउ करेंगे, पर अगर ब्लड बैक फ्लो करता है तो ये वॉल्व्स उसे परमिट नहीं करते। मीन्स दीज वॉल्व्स दे कीप द ब्लड फ्लोइंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इन अदर वर्ड्स दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। और हमारे हार्ट में देयर आर 4 वॉल्व्स। First is tricuspid valve, pulmonary valve, bicuspid valve and finally aortic valve। आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में इन 4 वॉल्व्स की लोकेशन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं ह्यूमन हार्ट का ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। देखिए, ये एक स्केच है, अभी ये ब्लैंक है, इसको हम एज्यूम करते हैं एज इफ इट इज द ह्यूमन हार्ट। और जैसा कि हमने बताया कि इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। हमने आपको बताया जो 2 अपर चैम्बर्स हैं उनको हम राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स कहते हैं या एट्रियम कहते हैं, और जो ये 2 लोअर चैम्बर्स हैं वी कॉल देम राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एक और ख़ास बात जो हार्ट की प्रोटेक्शन को इंश्योर करती है वो है एक डबल सैक। हम देखें तो हार्ट इज एनक्लोज्ड बाय ए डबल वॉल्ड सैक, वी कॉल इट पेरिकार्डियम। इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स। जी हाँ, ये जो पेरिकार्डियम दिख रही है ये एक्सटर्नल शॉक और एक्सटर्नल जर्क से हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। और आप ध्यान से देखिए,
इन दोनों वॉल के बीच में भी एक आपको खाली स्पेस दिख रहा है और इस स्पेस के अंदर एक खास लिक्विड पाया जाता है, वी कॉल इट पेरिकार्डियल फ्लूइड। So between these two walls, the pericardial fluid is found that provides lubrication to the heart during the contraction and relaxation. जब हार्ट में बीट होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्सिंग फेज में आता है, तो उस समय ये वाला फ्लूइड उसको ल्यूब्रिकेशन देने का काम करता है। फिर हमने बात की थी वॉल्व्स की। पहला वॉल्व हम देखिए आपको दिखाते हैं। दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। इट इज लोकेटेड बिटवीन दी राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ध्यान से देखिए, ये वॉल्व है राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में है। इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसी तरह से दूसरा वॉल्व देखिए, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, वी कॉल इट बायकस्पिड वॉल्व। हम आपको बता चुके हैं इन वॉल्व्स का फंक्शन क्या है। दे इंश्योर द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड। जब इस राइट एट्रियम से ब्लड इस राइट वेंट्रिकल में आएगा और अगर वो वापस जाना चाहता है तो ये वॉल्व उसको जाने नहीं देंगे। एक और ब्लड वेसल हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी या इसको पल्मोनरी ट्रंक भी बोलते हैं। ये कहां से इमर्ज हो रहा है? ये राइट वेंट्रिकल से निकल रही है और हमारा ये थर्ड वॉल्व पल्मोनरी वॉल्व यहीं मिलता है। तो दिस पल्मोनरी वॉल्व इज फाउंड बिटवीन दी राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से भी लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी ये इमर्ज होती है, वी कॉल इट ऑर्टा। देखिए इनके क्या फंक्शंस हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कस होगा। अभी हम केवल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहां से ऑर्टा निकल रही है, तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल और इस ऑर्टा के बीच में भी एक वॉल्व मिलता है, वी कॉल इट ऑर्टिक वॉल्व। तो हमारे पास चार वॉल्व हमने डिस्कस किए। फर्स्ट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेकेंड इज बाइकस्पिड वॉल्व, थर्ड पल्मोनरी वॉल्व एंड फाइनली ऑर्टिक वॉल्व। अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है कि ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन मिलता है या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। व्हाट डज इट मीन? देखिए, in order to complete one cycle of blood circulation, the blood flows twice through the heart and therefore it is called double circulation. एक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए ब्लड को ह्यूमन हार्ट में एक बार आना पड़ता है, फिर हार्ट से बाहर जाना पड़ता है और फिर दोबारा हार्ट के अंदर आना पड़ता है। इन दिस वे ब्लड फ्लोज ट्वाइस थ्रू द हार्ट। ब्लड हार्ट में दो बार फ्लो करता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डबल सर्कुलेशन। और वो दो सर्कुलेशन कौन कौन से हैं? एक सिस्टेमिक है और दूसरा पल्मोनरी है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज, और ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो लगभग स्क्वायर शेप आपको दिख रही है ये आपका हार्ट है और हम बता चुके हैं इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हमने ऊपर लंग्स शो किए हैं। लंग्स का काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस या प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। हमने वॉल्व्स अभी आपके साथ शेयर किए, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलने वाला वॉल्व कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये कौन सा वॉल्व है? बायकस्पिड वॉल्व। और यहां दिस इज फाउंड पल्मोनरी वॉल्व एंड फाइनली दिस इज ऑर्टिक वॉल्व। देखिए बच्चों, बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और उसके पास वेस्ट मटेरियल यूरिया, यूरिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उससे हर सेल छुटकारा चाहती है और सेल की अच्छी चीज़ों को पहुंचाने में और ख़राब चीज़ों को वहाँ से हटाने में जो मदद करता है वो कोई और सिस्टम नहीं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इस सिस्टम को हम बॉडी की एक सेल से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, ये बॉडी की एक सेल, इस सेल से अब एक ब्लड वेसल जाएगी और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल की तरफ जो ब्लड वेसल आएगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। मतलब वो ब्लड ऐसा होगा दैट वुड बी रिच इन ऑक्सीजन। और सेल के पास से जो ब्लड वेसल जाएगी वो ऐसा ब्लड लेके जाएगी दैट विल बी रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। टेक्निकली वी कॉल इट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ देखिए, इस सेल के पास से ये एक वेन जा रही है और हमने इसको ब्लू कलर दिया है। इट मीन्स इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका नाम हमने लिखा है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा brings deoxygenated blood
from the lower body regions to the heart. इसी तरह से आपका अपर बॉडी पार्ट भी है, आपकी नेक, आपका हेड, आपकी चेस्ट कैविटी, आपके अपर लिम्स, तो वहां से एक वेन आती है, वी कॉल इट सुपीरियर वेना कावा। देखिए नीचे वाले पार्ट से आने वाली वेन को हम कह रहे हैं इंफीरियर वेना कावा और अपर रीजन से आने वाली को हम बोल रहे हैं सुपीरियर वेना कावा। फाइनली वी कॉल इट वेना कावा। वेना कावा से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंट्री लेता है? राइट एट्रियम में। ध्यान रखिएगा, यहीं से हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ। डिफरेंट बॉडी सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में एंट्री लेता है। नाउ दिस राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ब्लड है वो इसकी वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और ओपनिंग कहाँ है? यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व के पास। तो यहाँ जो ब्लड फिल हुआ है वो इस ट्राइकस्पिड वॉल्व पर अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। एज ए रिजल्ट दैट ब्लड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल। अब वो ब्लड हमारा इस राइट वेंट्रिकल के पास आ गया। राइट वेंट्रिकल में भी देखिए एक वॉल्व है, वी कॉल इट पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि यहाँ से एक आर्टरी जाती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये ब्लू कलर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और बॉडी चाहती है कि इसका ऑक्सीजनेशन हो, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए और इसके अंदर ऑक्सीजन दोबारा से आ जाए। और ये काम करने की अद्भुत क्षमता किसके पास है? लंग्स के पास। इसीलिए यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है एंड इट ब्रिंग्स दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। अब लंग्स में होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स के पास एक ऐसी स्पेशल कैपेबिलिटी है कि ये इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे और ब्लड को क्या देंगे? ऑक्सीजन। अब ब्लड को ऑक्सीजन मिली और ब्लड ने वो ऑक्सीजन ट्रांसफर कर दी पल्मोनरी वेन को। नाउ यू सी दैट द कलर इज चेंज्ड, नाउ इट हैज बिकम रेड, यानी कि ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड हो गया है। लंग्स ने इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया है और उसे ऑक्सीजन दे दी है। नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम। नाउ अगेन दिस लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स and it creates a pressure on this bicuspid valve. ये valve खुल जाता है and the blood enters the left ventricle. Now this left ventricle contracts और blood अब कहाँ pressure exert करता है? इस aortic valve के ऊपर, क्योंकि यहाँ मिलती है aorta. Aorta is the largest artery of the blood. इसकी जिम्मेदारी है, ये सबसे बड़ी बॉडी की एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पाइपलाइन है। ये पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई को इंश्योर करेगी, क्योंकि दिस ऑर्टा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल आर्टरीज। देखिए ये आर्टरी जा रही है, ये आर्टरी जा रही है, और ये आर्टरी कैसा ब्लड लेकर आती है? ऑक्सीजनेटेड। और किसके पास आ गई? हमारी उसी सेल के पास जहां से हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। अब क्या होगा? ये सेल इस ब्लड में से ऑक्सीजन ले लेगी और बदले में इस ब्लड को क्या दे देगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड with the help of inferior vena cava, it will enter right atrium, it will enter now right ventricle through tricuspid valve. Now it shall enter pulmonary artery through this pulmonary valve. Now it will reach lungs for the process of oxygenation. Now blood is purified and the oxygenated blood again reaches left atrium. Here the atrium contracts and the blood is transferred to the left ventricle through this bicuspid valve. Now this oxygenated blood enters aorta that is divided further into several arteries, and one of the arteries it brings this oxygenated blood to this cell. So this is all about the circulatory system. एक और आर्टरी की हम आपसे बात कर लेते हैं। देखिए हार्ट ने बॉडी की हर सेल का ख्याल रखा और हर सेल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई को इंश्योर किया, पर हार्ट को अपने लिए भी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। ठीक इसी तरह से जैसे घर में मदर होती है, वो सबके लिए भोजन बना रही हैं, पर अपने लिए भी तो इनको 2 रोटी चाहिए ना। तो इस प्रोसेस को भी नेचर ने, गॉड ने इंश्योर किया है। ये ऑर्टा से एक आर्टरी पेयर निकलता है, वी कॉल इट कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन है? इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी मसल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट को भी एनर्जी मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, ये कोरोनरी आर्टरी इंश्योर करती है। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में डिवाइडेड है।
बच्चों जहां से देखिए पल्मोनरी वर्ड आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड निकला और पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा लेफ्ट एट्रियम में आया। तो यहाँ भी पल्मोनरी वर्ड है और यहाँ भी पल्मोनरी वर्ड है। इस सिस्टम को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहाँ से ऑर्टा के अंदर ब्लड का आना, बॉडी की सेल्स के पास पहुंचना और वेना कावा के थ्रू दोबारा से एट्रियम में जाना, वी कॉल इट सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये हिस्सा ऐसे चलकर ऐसे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और यहाँ से चल के दोबारा से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में लाने का प्रोसेस वी कॉल इट systemic circulation. So it was all about the circulatory system of human beings. Thank you and all the best.